अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना खुशी है छून मतलब तारिक रेजा भाई जैसी बीपीएससी के पीओ में सफल भए गेली, कामयाब भए गेली। किरण के ओकर तरबियत बात बतावे जेकरा में मतलब बचपन में बहुत मेहनती चंचल को था, रहे। बदमाश था, हाँ। खेलने कूदने में भी तबीयत लगाता था, अच्छा। लेकिन पढ़ने लिखने का कभी हिम्मत हारते न कभी पीछू देखते, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल छी, बस आगू बढ़ते। अखर हमर सामना पर मौजूद छी शारिक रेजा भाई, जे कि बीपीएससी का एपीओ का परीक्षा में सफलता हासिल करके से कामयाब भए गेली से, और बहुत खुशी भेला जब एकर बारे में सुनलान। तो आज को खास एपिसोड में तोरा देखावन को लैया टीवी पर कि भाई साहब जैसे किरण का अपन जैसे तालीम हासिल करकी और ई मकाम तक पहुँचे में वो कितना मेहनत करकी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत छून तब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मीडिया भाइयों का और कुलैया टीवी का, जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया। मतलब ये जो पद है सी वो कौन काम अगली है सी? ये पद होता है हमें स्टेट को रिप्रेजेंट करना होता है कोर्ट में, न्यायालय में। जो भी केसेस होते हैं, एफआईआर वगैरह होते हैं, जो भी पुलिस थाने वगैरह, तो वो सब सारा रिपोर्ट लाके अभियोजक पदाधिकारी को दिया जाता है। फिर ये जज के सामने में अपना रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। उस बिहाफ पे वो कन्विट किया जाता है न्यायालय में उन लोगों को। अच्छा, बच्चा से अगर तैयारी करे, कोई भी स्टूडेंट अगर सोचा कि नहीं अगर तैयारी करो तो कौन तरीका अपनाना चाहिए पूरा? इसमें इस पद के लिए लॉ डिग्री मैंडेटरी है। अच्छा। उसके बाद आपको मतलब इसमें जी के भी पूछा जाता है, साइंस ही पूछा जाता है, फिर उसके अपार्ट फ्रॉम लॉ ही पूछा जाता है। इसके लिए आपको मतलब एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक न उनको एक सबसे पहले उनको एक अपना गोल कहते हैं, गोल अचीव करने के लिए सबसे पहले टाइम मैंडेटरी बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। टाइम और उस टाइम को फॉलो करना डिसिप्लिन के साथ। या तो आप अपने घर पे एक लाइब्रेरी बना लीजिए, या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। प्राइवेट लाइब्रेरी भी आजकल बहुत हो गया था। हम लोग प्राइवेट लाइब्रेरी में ही 8 घंटा 10 घंटा रोज़ पढ़ते थे हम लोग। उसके बाद हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अच्छा, तालीम जो शुरुआती तालीम करते थे बिल्कुल जैसे शुरू में जब तालीम हासिल करते रहा, शिक्षा लेते जी, मैं अररिया में केरे गार्ड अकेडमी में मैंने 4 साल पढ़ा मैंने। हाँ। जामिया कब दिला? उसके बाद हम अलीगढ़ चले गए थे, मिंटो सर्किल। अच्छा, अलीगढ़। जी, वहाँ से मेरा हाई स्कूल हुआ। फिर उसके बाद +2 भी मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ। फिर उसके बाद 2012 में मैं जामिया चले गया था 5 साल लॉ करने के लिए। फिर 2017 में मैंने लॉ पास हुआ जामिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा भतीजा है, मैंने हमेशा शुरू से उसको गाइड किया और उन्होंने मेहनत किया और हम लोगों की दुआएं उसके साथ रहीं और वो कामयाब हुआ। और इंशाअल्लाह लोगों की सर्विस वो करता रहेगा पूरी ईमानदारी के साथ। बचपना के कर कोनो बात बतावा जेकरा में मतलब बचपन में बहुत चंचल था, बदमाश था, हाँ। खेलने कूदने में भी तबीयत लगाता था, लेकिन पढ़ने लिखने का शौक उसको शुरू से ही। पर मतलब तो की कहल चाहे छा पर मतलब जैसे शारिक रेजा भाई कामयाब भए गेली बीपीएससी में सफलता हासिल करी। देखिए, हमारे ख़ानदान का कानून से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और शुरू से हमारे मोइश चचा इस फील्ड में थे, फिर हमारे वालिद माजुद्दीन एडवोकेट थे, फिर हमारे बड़े भाई तहावू हैं, और अभी बीपीएससी एपीओ में इस ख़ानदान से 2 लोगों ने मेंस निकाला था। इस ख़ानदान से 2 लोगों ने मेंस निकाला था। एक मेरा छोटा भाई तौसीफ अनवर, दूसरा शारिक रेजा भतीजा। अच्छा। और इंटरव्यू दोनों ने किया और अल्लाह ने इसको कामयाबी दी, और वो इंशाअल्लाह आगे फिर मेहनत करेगा और उसे भी कामयाबी मिलेगी। ठीक है। और अलीगढ़ से इस घर का भी बहुत पुराना रिश्ता रहा है, और काफ़ी लोगों को हमारे गालिबन हम समझते हैं कि आज़ादी से पहले ही हमारे बड़े चचा मजले चचा मोइज़ुद्दीन अलीगढ़ गए थे और वहाँ से उन्होंने लॉ किया था और जुडिशरी फील्ड में आए थे। फिर उसके बाद लगभग 53 में हमारे वालिद साहब अलीगढ़ से लॉ किए और वो भी आए, अररिया कोर्ट ज्वाइन किए। उसके बाद तहावू आए। फिर उसके बाद अलीगढ़ हमारे बड़े भाई इकबाल भाई, इफ्तिखार, मैं और सारे लोग गए। तीसरी पीढ़ी में शारिक गया और हमारी बेटी मारिया गई। उन लोगों ने अल्लाह के फजल से वहाँ से तालीम किया और इस मुकाम पर पहुँचा है, और ख़ानदान का और इस गांव का उसने नाम रोशन किया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो इस कानून के मुहाफ़िज़ की शक्ल में और इस गाँव के नाम और इज़्ज़त को और जो पीढ़ी से आ रहा है उसको मेंटेन करेगा। और हम लोगों की दुआएं हैं और इसको हम लोग पूरे ख़ानदान को और पूरे गांव वालों को इसका फ़ख्र और खुशी है।
अच्छा तो तापन मतलब पीछू में लगभग कौन कौन आदमी ज़्यादा मेहनत रही सर, और तापन यहाँ जो छी गार्जियन छी ओकर कितना मेहनत रही सर? हम हमारे पीछे मैं तो शुरू से बोलूँगा, मेरे रकीब सर का ही मैंने बहुत हाथ रहा है। अच्छा हाँ। जी जिसके चलते मैं एमयू गया। फिर मेरे अब्बू अम्मी का हाँ और मेरे दोस्तों का, जो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बहुत हेल्प किया। नवेद जो मेरा कज़न है, मुझे इंटरव्यू में बहुत प्रोत्साहन करता था। तो नवेद है, एक नदीम है, एक मेरा फ्रेंड है हीना है, उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू में बहुत प्रोत्साहन किया, मेरे मॉक के लिए मुझे प्रिपेयर किया। तो हम लोग रोज़ डेली हम लोग 2-3 मॉक देते थे अपने रूम पे ही। सबसे बड़ा रोल तो इसमें हमारे माँ बाप का ही है, जो उन्होंने हमें इतना चांस दिया है। 2019 से मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 2019 में मैं फर्स्ट बार मैं जब जुडिशरी का इंटरव्यू दिया था, उसमें नाकामयाबी हुई। फिर 2022 में मैंने फिर इंटरव्यू दिया, फिर नाकामयाबी हुई। तो मेरे माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत माँ बाप 1-2 बार में हार जाते हैं, बट इन्होंने हमेशा कंटिन्यू मुझे सपोर्ट करते रहे। पहले मुझे दिल्ली में रखा, फिर उसके मुझे पटना में रखा। तो भाई सबक बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले समय देवे के लिए। और दोसर बात ई छी कि बहुत खुशी है छी जब अपन सनी के बस्ती समाज में युवा उभरे छी और कोनो पद पर जाइ छी, और वो खासकर तालीमक मैदान में, शिक्षा के मैदान में जब आगू बढ़े छी तो बहुत ही खुशी का मतलब माहौल भे जाइ छी पूरा इलाका में। तो और दूसर बात ई छी कि ते सब भी जानते हैं कि यहाँ को जे मतलब ई छी काफ़ी पिछड़ा इलाका मान लो जाइ छी, इकर बावजूद अगर वो आगू बढ़ी रही तो बहुत बड़ो बात छी। तो तोरा सनी से यहाँ गुजारिश थी कि वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा, और भाई सबक भी मतलब शुक्रिया समय देवे के लिए। और ये बहुत सारा मतलब बात बदल के जानकारी दिल की सर, पूरा बात जरूर देखा, और बहुत बहुत शुक्रिया।